नमस्कार। आज की क्लास इंडियन पॉलिटी की होने वाली है। इंडियन पॉलिटी के सभी टॉपिक से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लिया गया है। सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो गाइस, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन से। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों से संबोधित अनुच्छेद 51A को संविधान में ... द्वारा शामिल किया गया था। आंसर इज ए, 42वां संशोधन अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस मौलिक कर्तव्यों को उल्लेखित किया गया है? आंसर इज सी, भाग 4 के। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी समिति में मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया गया है? आंसर इज बी, स्वर्ण सिंह समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान के कितने मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था? आंसर इज सी, 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से मौलिक कर्तव्य हैं? आंसर इज डी, ये सभी भारत की संपूर्णता, अखंडता और एकता की रक्षा करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद विकसित करना। आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? आंसर इज ए, लोक चुनाव में वोट डालना मौलिक कर्तव्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संघ करनी में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? आंसर इज बी, राज्य के मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? आंसर इज बी, 5 वर्ष। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल का गठन नहीं है? आंसर इज सी, विधान परिषद के निर्वाचन सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान ... के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? आंसर इज ए, अनुच्छेद 123। अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति की, अनुच्छेद 123। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? आंसर इज बी, 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? किसके पास होती है? आंसर इज बी, भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्विक रिवीजन करेंगे फटाफट। निम्नलिखित में से किससे संबंधित एकमात्र उदाहरण है जब भारत के राष्ट्रपति ने अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया? आंसर इज सी, भारत डाक विधायक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र किसको देता है? आंसर इज बी, उपराष्ट्रपति को। अपना कार्यकाल पूरे होने पर राष्ट्रपति किसको देता है अपना त्यागपत्र? उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राष्ट्रपति ने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और इसके लिए जेल भी गए? आंसर इज सी, वीवी गिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था?
आंसर इज निर्विरोध निर्वाचित हुए थे कौन से राष्ट्रपति? आंसर इज ए, नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है? राष्ट्रपति को कौन पद की शपथ दिलाता है? आंसर इज डी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? आंसर इज सी, 66। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? आंसर इज ए, राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत के किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? आंसर इज सी, 356। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता राज्यसभा को विधान परिषद से अलग करती है? आंसर इज डी, महाभियोग की शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी होती है? आंसर इज सी, आंसर इज सी, 30 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु है? आंसर इज सी, 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के कितने सदस्य गण सेवानिवृत्त हो जाते हैं? प्रत्येक वर्ष के बाद राज्यसभा के कितने सदस्यगण सेवानिवृत्त हो जाते हैं? आंसर इज 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? आंसर इज डी, 6 वर्ष। कितने वर्ष का? 6 वर्ष का होता है राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट स्तर का होता है? आंसर इज सी, विपक्ष का नेता। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? आंसर इज बी, 31 सीटें। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा कितनी सीटें हैं? 31। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? आंसर इज सी, संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 245 के अनुसार ... संसद का कार्य है? आंसर इज सी, कानून बनाना। अनुच्छेद 245 के अनुसार कानून बनाना संसद का कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? आंसर इज सी, अनुच्छेद 110। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मामले पर अकेले केंद्रीय विधानमंडल के पास कानून बनाने की शक्ति जिससे अपशिष्ट शक्तियों के रूप में जाना जाता है? आंसर इज सी, साइबर कानून। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस भारतीय प्रधानमंत्री का नाम क्या है? उस भारतीय प्रधानमंत्री का नाम क्या है जिन्होंने संसद में यह घोषणा की थी कि वह मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करेंगे। इस घोषणा में भारत में देशव्यापी विरोध हो गया। कौन से प्रधानमंत्री थे? आंसर इज बी, चौधरी चरण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति है? आंसर इज बी, लोकसभा अध्यक्ष के पास सत्र को स्थगित करने की शक्ति है। आंसर इज नेक्स्ट क्वेश्चन,
वर्तमान में डॉट डॉट लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। इसकी संख्या में 1971 में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आंसर इज बी 543। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को माना गया है भारतीय संविधान को माना गया है। आंसर इज डी रूप विधान में संज्ञा और भावना में एकात्मक रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? आंसर इज ए 26 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान अपने नागरिकों को डॉट डॉट की समानता का वचन देता है। आंसर इज बी हैसियत और अवसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल उद्देश्य सुरक्षित करना है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल उद्देश्य सुरक्षित करना है। आंसर इज डी व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र एकता तथा अखंडता को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में सामाजिक समानता का अर्थ है। आंसर इज सी समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है? आंसर इज सी आर्थिक स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? आंसर इज बी द्विस्तरीय सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी? आंसर इज सी 1773। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है? आंसर इज ए प्रस्तावना को संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित आंतरिक सरकार का नेतृत्व किसने किया? आंसर इज बी पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्तावना किसके द्वारा पेश किया गया था? आंसर इज ए पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की प्रस्तावना को कहा जाता है। आंसर इज ए आमुख प्रियम्बल यानी कि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया? आंसर इज डी एम.एन. राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थीं? आंसर इज सी 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? आंसर इज बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? आंसर इज डी 9 दिसंबर 1946। प्रथम अधिवेशन कब हुआ? 9 दिसंबर 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्तावना पेश किया? आंसर इज सी पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष का नाम बताइए। आंसर इज बी एस.सी. मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? आंसर इज डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा ... में अपनाया गया था और जनवरी 1950 को लागू हुआ था। आंसर इज सी, 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है? आंसर इज ए, औद्योगिक क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श कहाँ से दिए गए हैं? आंसर इज बी, फ्रांसीसी संविधान से। भारतीय संविधान की स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श कहाँ से लिए गए हैं? फ्रांसीसी संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? कौन सी भारत के संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? आंसर इज डी, सबसे छोटा लिखित संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के कितने शब्दों को बना है? भारतीय संविधान कितने शब्दों से बना है? कितने शब्दों से बना है? आंसर इज डी, 1,20,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं की सुरक्षा से संबंधित है? आंसर इज सी, अनुच्छेद 49। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के लिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि डीएसपी निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित है? आंसर इज डी, आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से आदर्श जिन्हें राज्य की नीतियां बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए? आंसर इज सी, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल हैं? आंसर इज ए, 36 से 51। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोषण के विरुद्ध अधिकार में कौन सा निषेध शामिल नहीं है? आंसर इज डी, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को भी निलंबित किया जा सकता है? आंसर इज डी, आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद आंसर इसका डी है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया? आंसर इज डी, अनुच्छेद 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की बात करता है? कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की बात करता है? आंसर इज डी, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है उसे राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम कितने महीनों के लिए मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? आंसर इज ए, 6 महीने। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? आंसर इज ए, विधानमंडल। किसके प्रति उत्तरदायी होती है? विधानमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? आंसर इज बी, राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी? आंसर इज सी, अनुच्छेद 75(1). नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार नहीं संभाला? आंसर इज सी, वीपी सिंह। किसने कभी भी भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार नहीं संभाला? वीपी सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारीय आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? किससे संबंध है सरकारी आयोग का? आंसर इज सी, केंद्र और राज्य संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है? आंसर इज बी, अनुच्छेद 124। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन ... को किया गया? उद्घाटन संसद भवन में प्रिंसेस के चैम्बर में हुआ था। आंसर इज बी, 28 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्ति के पात्र बनने के लिए किसी जज को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कितने वर्षों की सेवा आवश्यक होती है? आंसर इज बी, 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस याचिका के अंतर्गत न्यायालय अवर न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष निलंबित किसी मामले को उच्चतम प्राधिकारी या न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश देता है? आंसर इज सी, उत्प्रेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? आंसर इज बी, फातिमा बीबी। प्रथम महिला उच्च न्यायालय की न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जिला और अधीनस्थ न्यायालय और उच्च न्यायालय के आदेशों, निर्णय और मामलों के वितरण का एक व्यापक डेटाबेस प्रदान करता है? आंसर इज डी, राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय का नाम बताइए जिसका क्षेत्र अधिकारी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के केंद्र शासित प्रदेश पर है? आंसर इज बी, कोलकाता उच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किसी राज्य के राज्यपाल के पद का आधिकारिक कार्यकाल कितने दिनों का होता है? आंसर इज बी, 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत में किसी राज्य के प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? आंसर इज सी, सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? आंसर इज सी, अनुच्छेद 213। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह शामिल है कि राज्यपाल विधानसभा को संबोधित कर सकता है? राज्यपाल सदन को संदेश भेज सकता है? आंसर इज सी, अनुच्छेद 175। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? आंसर इज बी, राज्य के राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का विशालतम न्यायिक प्राधिकरण है? आंसर इज बी, इलाहाबाद हाई कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवसृजित
उच्च न्यायालय है? नवसर्जित उच्च न्यायालय है? आंसर इज बी, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति है? आंसर इज बी, लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन है? लोकसभा के पहले स्पीकर कौन है? आंसर इज बी, जीबी मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्न में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा? किसका कार्यकाल सर्वाधिक रहा? आंसर इज सी, डॉक्टर बलराम जाखड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्य काल का अर्थ क्या है? आंसर इज बी, सुबह और दोपहर के सत्र के मध्य का अंतराल शून्यकाल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता राज्यसभा को विधान परिषद से अलग करती है? आंसर इज डी, महाभियोग की शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी? आंसर इज डी, 1973। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? आंसर इज ए, अनुच्छेद 40। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधिक समता यानी कानून के सामने समानता की संबंधित है? आंसर इज सी, अनुच्छेद 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को माना गया है, भारतीय संविधान को क्या माना गया है? आंसर इज डी, एक विधान में संघीय और भावना में एकात्मकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपात उपबंध किस देश से लिए गए हैं? आंसर इज बी, जर्मनी के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्किम भारत का कौन सा राज्य है? आंसर इज ए, 22वां सिक्किम भारत का 22वां राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान किसके द्वारा बनाया गया था? आंसर इज बी, संविधान निर्माता सभा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ है? आंसर इज सी, देहरादून। भारत का मूल संविधान देहरादून से प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, मूल भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किसके द्वारा हस्तलिखित था? तो गाइस, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर कर दीजिए, जिससे कि ऐसी आगे की हेल्पफुल वीडियो आपको समय से पहले मिल सकें।